नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के खास कार्यक्रम में। आज हम मौजूद हैं कोतवाली सर्कल की सीएसपी पल्लवी शुक्ला जी के साथ। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है और लॉकडाउन का लोगों से सख्ती से पालन करवा रहा है। लेकिन महिला अधिकारी होने के नाते उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं उन्हीं से। पल्लवी शुक्ला जी, जब से लॉकडाउन लगा है आपकी टीम और आप पूरी तरीके से फील्ड पर तैनात दिखाई देते हैं, हमेशा फील्ड पर रहते हैं, तरह तरह की आपकी तरफ से प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। ये जो कालाबाजारी हो रही है, इसके विरुद्ध आप क्या आपकी टीम की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जब से लॉकडाउन लगा है, पुलिस सख्ती के साथ अपने व्यवहार को अच्छा रखते हुए कार्रवाई लगातार कर रही है। हर पल हम लोग समझाइश देते हैं कि ये कोरोना का समय है, गंभीर है, विषम परिस्थितियां हैं, कई गरीब हैं, परेशान हैं, लेकिन धैर्य रखें। धैर्य रखने के साथ साथ वो अपने जो भी प्राइमरी फेसी ट्रीटमेंट है वो लेते रहें, ताकि फर्स्ट स्टेज पर ही अगर हम बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी हद तक हम कोरोना से विजय पा सकेंगे। हमारी पूरी टीम द्वारा काला बाजारी पर कई अच्छे खुलासे किए हैं। जैसे एक दुकान पर कार्रवाई की थी जिसके अंदर ऑक्सीजन फ्लो मीटर वो ज़्यादा भाव में बेच रहा था। इसके अलावा 2 नर्स को हमने गिरफ्तार किया जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस बेच रही थी। मेरा पूरी सोसाइटी के लोगों से यही कहना है कि ये विषम परिस्थितियाँ हैं, सभी को अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों, सबको इंजेक्शंस या इन चीज़ों की ज़रूरत है। कालाबाजारी न करें, नहीं तो पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी हमारे समाज की ज़रूरत है कि ये चीज़ें अनावश्यक ज़्यादा मूल्य में ना बेची जाएं। इसी के साथ पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। सुबह से रात हम लोग फील्ड पर डटे रहते हैं, जिसपे हमने कई दुकानें सील करी हैं। धारा 188 के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम लोग कई तरह से, जैसे सोशल अवेयरनेस, हम लोगों ने कैंप भी चलाए हैं, हम लोगों ने मास्क बांटे हैं, हमने सैनिटाइजर्स बांटे हैं, हमने फूड पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। यहाँ पर एक जो पुलिस की चुनौती है वो ये है कि केवल कोरोना ही नहीं है, यहाँ पर क्राइम फेसी भी कई तरह के अपराध भी बढ़ जाते हैं, उनको भी हमें कंट्रोल करना एक चैलेंज है। इसी तहत हमारी टीम उस पर भी मौजूदा तैनात है। विषम परिस्थितियों को हैंडल करते हुए भी क्राइम पर भी हमने अच्छी पकड़ बना रखी है। जैसे थाना महाकाल में गांजा, अफीम, स्मैक के तहत कई कार्रवाइयाँ की गई हैं। इन सब कार्रवाइयों के बीच आप महिला अधिकारी हैं, आपको अपने घर पे अपने पर्सनल लाइफ को भी वक्त देना होता होगा, तो आप ये अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस बना के काम कर पा रहे हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे, जब आपको पूरे टाइम फील्ड पर रहना होता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों पे काम का प्रेशर बना हुआ है, तो आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं अपनी लाइफ? प्रेशर तो है और काम का लोड भी ज़्यादा है, लेकिन इसको हम हमारे दिमाग पर हावी नहीं होने देते हैं। इसको भी हम एक चुनौती मान रहे, एक चैलेंज मान रहे, एक युद्ध लड़ रहे हैं, हम वो मान रहे हैं। इसी के साथ साथ हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए कई तरह के हम लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे बाबा रामदेव की गोलियां हैं वो हम लोग खाते हैं, और मैं तो रेगुलर वॉक भी करती हूँ अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रही बात फैमिली की, तो फैमिली में माता पिता हैं जो कि बुजुर्ग हैं, वो लोग तैयार है, उनको मैंने मेंटली प्रिपेयर कर दिया है कि बेटी अभी युद्ध में के लिए लड़ रही है, तो वो लोग इस चीज़ की इतनी चिंता ना पाले। हम लोग फ़ोन पर बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, कभी कभी उनको सामान की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से भिजवा देती हूँ, कभी मन होता है उनसे मिलने का तो दूर से ही उनको देखकर मिलकर और आ जाती हूँ। तो अभी सब कुछ बाबा महाकाल की दया से सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक चल रहा है। तो मतलब आप किस तरीके के प्रिकॉशंस लेते हैं फील्ड पर, जब आप पूरे टाइम काम करते हैं, आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, आप हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, आप कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, तो आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं इस टाइम पे जब संक्रमण इतनी तेज़ी से फैल रहा है, तो आप प्रिकॉशन कैसे लेते हैं? मतलब आपको लगता होगा कि आप कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली टीम को अपना और अपनी फैमिली का डर रहता है, तो आप उस चीज़ को कैसे प्रिकॉशंस लेते हैं? लगातार हम लोग डबल मास्क का यूज़ करते हैं, हम लोग रेगुलर हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर्स का यूज़ करते हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, और जितने भी कोविड गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं। तो अभी तक हमारी टीम बहुत अच्छा काम करी और इस बीमारी से बची हुई है। आपकी टीम जैसे इतनी सारी कार्रवाई करी, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर अधिकारियों की तरफ से कोई दबाव आया है? उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर आता है ऊपर से कि नहीं ये नहीं करना है या ये करना है, तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं?
दबाव तो बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि जो भी कोविड गाइडलाइंस है वही वो लोग बताने के लिए ऑफिसर्स हम लोग को रेगुलर बोलते हैं, मॉनिटर करने के लिए बोलते हैं। और मैं तो मेरे पूरे सीनियर ऑफिसर्स के लिए थैंकफुल हूँ, चाहे एडिशनल एसपी सर हो, एसपी सर हो। मैं बहुत हृदय से उनको थैंक्स देना चाहती हूँ कि वो लोग महिला होते हुए भी हमको बहुत अच्छे से काम करवाते हैं, हमें गाइड करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह का प्रेशर हम पर फील होता ही नहीं। तो आप हमारे दर्शकों से, यहाँ शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर आप फील्ड पर रहते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, लोगों में बहुत भ्रांतियाँ फैल गई हैं कि कोरोना अपने हिसाब से वो इलाज करने लगते हैं अपने घर में रहकर, या कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ डर रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, कुछ इंजेक्शन से डर रहे हैं, कुछ वैक्सीनेशन तक से डर रहे हैं। तो आप क्या लोगों से बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना से कैसे लड़ा जा सके? सबसे पहले तो मैं दो चीज़ों पर बात करना चाहूँगी, एक तो आम जनता से और एक फिर उसके बाद मेरी टीम से। आम जनता के लिए मैं यह कहना चाहूँगी कि अनावश्यक व्हाट्सएप पे चल रहे मैसेज जो भ्रांतियाँ हैं उस पर ना पड़े। अगर आपको जरा सी भी सर्दी जुकाम बुखार है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना है, डरे नहीं, तुरंत अपने नज़दीकी प्रॉपर डॉक्टर से संपर्क करें और ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा कई व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलते हैं कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए, वो मेडिसिन ले लीजिए। बिल्कुल भी इन चीज़ों में ना पड़े। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ में अपना ट्रीटमेंट करें। अगर प्राइमा फेसी ये ट्रीटमेंट हो जाता है, आप अपनी बीमारी को नहीं छुपाते हैं, तो बहुत शीघ्र ही हर कोई कोविड से बच सकता है। इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि वैक्सीनेशन जो है वो एक ढाल है कोरोना से बचाने के लिए। आप शीघ्र नियरेस्ट जो भी आपका सेंटर्स है वहाँ जाके वैक्सीनेशन लगाएं, किसी भी तरह की भ्रांति में ना पड़े और जल्दी से वैक्सीनेशन कराएं, स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। इसके अलावा कोरोना के कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो हमने अभी बात की, हमने जाना कि सीएसपी पल्लवी शुक्ला किस तरीके से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं, साथ ही उनकी टीम की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है, और उन्होंने हमारे दर्शकों से अपील भी की है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।